आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। विकास प्रीतम एक ऐसा नाम जो लगातार पलामू की जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका अदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पलामू प्रभारी हैं, पलामू प्रमंडल के प्रभारी हैं और यानी 9 विधानसभा के प्रभारी हैं और लगातार चुनावी जितनी भी जनसभाएं हो रही हैं कह सकते हैं कि उस पर ध्यान रखे हैं, केंद्रित किए हैं। वोटर इधर उधर न जाए इसकी पूरी ख्याल रख रहे हैं और लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विकास प्रीतम जी, आप खुद पलामू के बड़ी नज़र काफ़ी करीबी से देख रहे हैं। 9 सीट पर चुनाव हो रहा है, मतलब पलामू प्रमंडल की बात हम करें तो पहला चरण का आज भोंपू भी थम गया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया तमाम। क्या लगता है 9 सीटों पर कितना मतलब भाजपा के क्या स्थिति रहेगी? आपको याद होगा झारखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली जनसभा जो इस चुनाव अभियान में की थी वो गढ़वा में की थी और गढ़वा के चेतना मैदान में हुई प्रधानमंत्री जी की इस चुनाव के निमित्त पहली रैली ने इस चुनाव का पलामू प्रमंडल में टोन सेट कर दिया था। उस रैली की भीड़ को देख करके, लोगों का उत्साह को देख करके और जिस तरह से लोग दूर दूर से चलकर अपने साधनों से उस रैली में आए थे, उसको देख करके हमें ये आभास हो गया था कि इस चुनाव में कुछ बहुत ही अच्छा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला है। आज हम लोगों ने योगी जी की सभा देखी। योगी जी की सभा में भी लोगों की भीड़ इतनी स्वतः स्फूर्त थी, इतनी प्रेरणादायी उनका भाषण था कि लोगों में उत्साह का संचार हो गया। वो यहाँ पे पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार करके चले गए। अभी से 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उनकी भी सभा विश्रामपुर में हुई थी, वो भी बहुत ऐतिहासिक भीड़ थी। उसी दिन हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी की भी सभा हुई थी, वो भी बहुत ऐतिहासिक थी, उसमें भी ज़बरदस्त भीड़ हुई थी छतरपुर पाटन में। इन सब रैलियों को और पार्टी के जो हमारी जो तैयारी है, चुनाव प्रबंधन का कार्य है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह से चुनाव में कार्य किया है, जिन मुद्दों को हमने चुनाव में उठाया है और जिस गति से हम लोग आगे बढ़े हैं, उससे हमें पूर्ण विश्वास है कि पलामू प्रमंडल की 9 सीट हम जीतने वाले हैं। इस बार आखिर क्या कारण मानते हैं? या तो मतलब कह सकते हैं राज्य सरकार की मतलब जो सकते हैं राज्य सरकार के क्रियाकलाप से क्षुब्ध है लोग, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों की बदौलत आप बोल रहे हैं कि इतने सीटों पर? हालांकि आपका पिछले अगर नज़र डालें पिछले विधानसभा पर तो इतनी सीटें नहीं मिली जो 9 बात आप कर रहे हैं। आपके झोली में मात्र 4 सीटें थी। पलामू की हम बात करें तो ऐसे में कैसे मानते हैं आप कि इस बार 9 सीट जाएगी आपके झोली में? इसके 3-4 कारण प्रमुख हैं जो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सबसे पहला है कि ये सरकार झूठे वादों पे इन लोगों ने अपना काम खड़ा किया है। जब ये सरकार में आए थे तो इन्होंने लगभग 135 वादे किए थे और उन 135 वादों को मैं दोबारा यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं, युवाओं के साथ उन्होंने छल किया, महिलाओं के साथ उन्होंने धोखा किया, किसानों के साथ उन्होंने छल किया है और समाज के हर एक तबके के लोगों के साथ उन्होंने झूठे वादे किए और उन वादों को कभी पूरा करने का प्रयास नहीं किया। इससे लोगों में उनके खिलाफ काफ़ी असंतोष है और ये सरकार इसके कारण भी हारने वाली है। दूसरा जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है धार्मिक तुष्टीकरण का। तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ इतने ज़ोर शोर से चल रही है कि आप सभी को पता होगा कि 60 वर्षों का कालखंड जिसको हम कह रहे हैं 1951 से लेकर के 2011 तक, इस 60 वर्षों के कालखंड में इस राज्य में जो कि आदिवासियों के लिए विशेष रूप से बना था, ऐसे राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या 43% से घट के 28% हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया नहीं कह रही है, कोई स्वतंत्र पत्रकार नहीं कह रहा है, ये हाईकोर्ट ने इस मसले का संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में ये मुद्दा चल रहा है और हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पे सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से दोनों से हलफनामा भी मांगा है कि आखिर राज्य में आदिवासियों की संख्या कमी कैसे। अब इस पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उसका 2 कारण है। एक, कोई कमता है तो कोई एक बढ़ता है। इस राज्य में अल्पसंख्यकों की आबादी में इसी कालखंड में 60 वर्षों में 14% की बढ़ोतरी हुई है। वो 14% की बढ़ोतरी मुख्यतया ऐसी हुई है कि यहाँ पे घुसपैठियों की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। घुसपैठियों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है
उनके सारे सरकारी कागजात बना दिए जाते हैं और उनको वैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है जिसके वो हकदार नहीं हैं। इसके कारण संथाल परगना में और लगभग हर एक क्षेत्र में एक व्यापक असंतोष जनता के बीच में छाया हुआ है। आप उनके खिलाफ कहीं भी प्रशासन में कोई शिकायत दर्ज कराने जाएं तो प्रशासन को निर्देश है कि उनको परेशान नहीं करना है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करनी है, कोई एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि सरकार उनको अपना वोट बैंक मान रही है। वोट बैंक की राजनीति के तहत उनको यहाँ बसाया जा रहा है, लाया जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज हुई है, ये बातें हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। क्या डेमोग्राफी का मामला हावी होगा या मुद्दों की बात होगी या फिर पार्टी बेसिस से लोग वोट देंगे? क्या लगता है, मुद्दे हावी हैं या डेमोग्राफी को लेकर के जिस तरह से पहले से मामला चल रहा है वो हावी होंगे, या पार्टी बेसिस से लोग क्या देख करके वोट देंगे? सबसे पहले मुद्दा तो मैंने बताया सरकार की झूठ और वादा खिलाफी का। उन्होंने सारे झूठे वादे किए और उन वादों पे कभी कार्य करने का प्रयास नहीं किया। दूसरा मुद्दा है यहाँ पे तुष्टीकरण और डेमोग्राफी का। उसके बाद जो एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र निकाला है जिसमें हमने पंच प्रण किए हैं, पंच प्रण में हमने सरकार ने आने के बाद जो वादे किए हैं, हमारे 5 प्रमुख वादे जो हैं वो गोगो दीदी योजना है। गोगो दीदी योजना में 4-5 दिनों के अंतर्गत हमने 40-50 लाख फॉर्म लगभग भरवाए हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और लोगों ने हमारी योजनाओं पे विश्वास किया है, क्योंकि उनकी योजना झूठी है। उनकी जो योजना है मैया योजना, वो एक जाती हुई सरकार की योजना है। जब वो जा रहे हैं, 2 महीना 3 महीना बचे हैं, तब वो 2-3 हज़ार रुपया दे के वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके झूठे वादों पर जनता का यकीन नहीं है, क्योंकि वो एक जाती हुई सरकार का वादा है। अगर उनको करने का नियत होता तब जो वो 5 साल पहले सरकार में आए थे तब उन्होंने किया होता, तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जाते समय उनके हाथ में एक टॉफ़ी देने का कोई लाभ नहीं है, जबकि भाजपा के पास जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सालों साल लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने का है। हमने किसान विकास सम्मान निधि जो है वो कितने सालों से चला रहे हैं, महिला सम्मान निधि, लाडली बहना योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हमारी सभी योजना सालों से चलते आ रही है। और जिस योजना का पार्टी ने वादा किया, नरेंद्र मोदी जी ने जिन चीज़ों की गारंटी दी, उन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल पूरा करते हैं, ऐसा जनता को भी विश्वास है। विकास प्रीतम जी, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि हमारे पर भरोसा लोग करते हैं भाजपा, लेकिन अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों का तो उनका कहना है कि भाजपा मुद्दों की बात नहीं करती है, भाजपा करती है धर्मांतरण की बात, भाजपा करती है नेशनल लेवल की बात, जनहित के सवालों नहीं उठाती है और वो सिर्फ तुष्टीकरण या जात धर्म ये सब करके वोट बैंक बनाना चाहती है। आपका क्या कहना है? हमारे घोषणा पत्र में यहाँ के लिए, पलामू के लिए 3 जो प्रमुख मुद्दे हैं मैं उनकी चर्चा कर देता हूँ। मंडल डैम राजनीति का शिकार हुआ है। मंडल डैम बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन मंडल डैम अभी तक नहीं बना है। मंडल डैम के ऊपर हम एक मंडल विकास प्राधिकरण बनाएंगे और उस डैम का कार्य का निष्पादन तुरंत करेंगे। उससे जो भी विस्थापित है उनके पुनर्वास की चिंता करेंगे और जिनको भी मुआवजा लेना है वो मुआवजा दिया जाएगा। सेल का जो चूना खनन पत्थर की जो ज़मीन है खदान की, उस ज़मीन पे एक पावर प्लांट का स्थापना करने का विचार है, पार्टी ने वादा किया है। और उस पावर प्लांट का जो हम निर्माण करेंगे उससे यहाँ बिजली की कमी भी दूर होगी, राज्य के यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और इस पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास की गति तेज होगी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम मुद्दों की बात नहीं करते हैं। उनके भ्रष्टाचार को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इस राज्य सरकार के मंत्री बालू घोटाले, ज़मीन घोटाले, कोयला घोटाले, पत्थर घोटाले में लिप्त हैं। इनकी संलिप्तता उजागर है लोगों के सामने। कई सारे लोग केसेस में फंसे हुए हैं। नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं लोगों के यहाँ से। किसी के यहाँ से 30 करोड़ मिला है, किसी के यहाँ से 330 करोड़ मिला है। वो राज्य की गरीब जनता का ही पैसा है। वो अपने घर से या कहीं बाहर से लेकर के नहीं आए हैं। वो यहीं के जनता के विकास में जो पैसा लगना चाहिए था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप 9 सीटों पर दावा कर रहे हैं कि 9 के 9 सीट भाजपा की झोली में जाएगी। ये दावा विपक्षी पार्टियां भी कर रहे हैं कि तमाम सीटों पर इस बार भाजपा का हम पर्दाफाश करेंगे। भाजपा तमाम सीटों पर हार रही है और भाजपा जो हार रही है और राज्य में फिर से इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। आप सरकार बनाने का दावा करते हैं और करते हैं, भाजपा अगर बनाएगी तो कितने सीटों पर आकर के कितना अनुमानित कुछ बताएंगे? हमें लोकसभा में लगभग 52 सीटों पे बढ़त मिली थी। कम से कम उतनी सीट हम जरूर लाने का प्रयास कर रहे हैं और लाएंगे भी। 52 सीट? हाँ। और पलामू प्रमंडल में पिछले बार भी हमारे रिजल्ट बहुत अच्छा था। पिछले बार भी हम 5 सीट लाए थे। अभी कमलेश जी भी हमारे साथ है, तो 6 सीट पे हम ऑलरेडी हैं और 6 से बढ़ाकर हम 9 ले जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
क्या प्रमंडल के लोगों से परसों वोटिंग होनी है, हर लोग अब लगभग मतलब सब लोग तैयार है वोट देने के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे पलामू प्रमंडल के तमाम लोगों से? मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि लोग घरों से निकलें और वोट करें। लोगों में चुनाव के प्रति जो उदासीनता आजकल देखी जा रही है, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि घर से बाहर जाएं, इसको भी एक बहुत ही आवश्यक कार्य समझें और जाके मतदान अवश्य करें। मतदान करने से ही उनका भविष्य, उनका राज्य, उनका देश सुरक्षित होगा और आने वाली पीढ़ियों का विकास होगा। यह है विकास प्रीतम, पलामू प्रमंडल के प्रभारी हैं। लगातार चुनाव पर नजर है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये पूरी मोर्चा संभाल कर रखे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार भाजपा की सरकार राज्य में बनेगी, वो भी लगभग 52 सीटों पर लोकसभा में बढ़त मिली है, तो निश्चित रूप से 52 सीट तो आएगा ही झारखंड में और बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अब तो जनता है, तय करना आपको है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ही वोट का मालिक है। वैसे तय तो आप ही को करना है कि आपका राज किसके हाथों में सुरक्षित होगा, आपका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित होगा, आपका आने वाला पीढ़ी किसके हाथों में सुरक्षित होगा, तय करना आपका काम है। लेकिन फिलहाल वोट देना ना भूले, वोट जरूर दे। और इन्होंने, विकास प्रीतम जी ने कहा कि वोट देने अवश्य निकले, क्योंकि आपका वोट आपका भविष्य है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज, डाल्टनगंज।